आज के क्लास में हम लोग ज्योग्राफी का क्लास करेंगे और ज्योग्राफी में भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो सूरज है उसके बारे में जानेंगे। हमारे सौरमंडल का एकमात्र तारा, जो सौरमंडल का ऊर्जा जो है, सौरमंडल की ऊर्जा का सबसे इम्पॉर्टेंट स्रोत यही है। सूर्य की बात करें तो 73% हाइड्रोजन, 71% के आसपास और 28% के आसपास जो है वो आपको हीलियम और अन्य गैसेस पाई जाती है। अगर पृथ्वी से सूरज की दूरी अगर बात किया जाए तो 15 करोड़ किलोमीटर, ये याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। पृथ्वी को प्रकाश जो सूर्य पर पृथ्वी पर पहुंचती है वो पर सेकेंड जो है 3 लाख किलोमीटर की स्पीड से। प्रकाश, सूर्य की प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। ये सूर्य है और सूर्य की जो सतह का तारा होता है, सतह का जो तापमान होता है वो 56 डिग्री सेल्सियस होता है। और ये अगर हम केंद्र की बात करें तो ये 15.7 मिलियन होता है। प्रकाश वर्ष से आप क्या समझते हैं? इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान देंगे। प्रकाश वर्ष एक लंबाई की, इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि ये लंबाई का इकाई है। कोई अक्सर क्वेश्चन प्रकाश वर्ष में समय देख करके मार देते हैं तो नहीं, लेकिन याद रखेंगे कि लंबाई की मात्रा है जिसका उपयोग दो खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी को मापने के लिए किया जाता है। यह वह दूरी है जो प्रकाश की एक निर्वात में 365 दिन में तय करता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.461 किलोमीटर प्रति गुने 10 का पावर 12 किलोमीटर होता है। एक पारसेक बराबर जो है, ये भी पारसेक जो है खगोलीय इकाई है जो प्रकाश वर्ष से बड़ी होती है। ध्यान रखना, पारसेक जो है वो प्रकाश वर्ष से भी बड़ा होता है। तो एक पारसेक बराबर अगर बात किया जाए तो 3.26 प्रकाश वर्ष, ये क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान रखना। अब हम जानते हैं कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है। तो एक लाइट ईयर बराबर कितना होता है? 9.46 इंटू 10⁻12। अगर हम यहाँ पारसेक में रखें तो 3.26 इंटू 9.461 इंटू 10⁻12 से गुना कर दो। सूर्य की परत की बात करें, देख लो, फिगर भी तुम देख सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने निचोड़ लेकर के आया है, आपको फिगर उगर के साथ लाया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा वीडियो, सब कुछ समझ में आ भी जाएगा। प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर कहते हैं सूर्य की एकमात्र दृश्य सतह जो हम लोगों को डायरेक्ट प्रकाश मंडल जो दिखता है, ठीक ना, ये है आपका फोटोस्फीयर। वर्णमंडल जिसको क्रोमोस्फीयर कहते हैं, यह प्रकाश मंडल के ठीक ऊपर एक मंद लाल विलय के रूप में दिखाई देता है। सूर्य किरीट क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्य के वायुमंडल की बाहरी सतह जो आपको अत्यधिक गर्म होती है, यानी जैसे ये सूर्य है तो सूर्य के जो बाहरी ये पार्ट होता है उसी को हम क्या कहते हैं? किरीट कहते हैं। सूर्य किरीट कहते हैं या कोरोना कहते हैं। प्रकाश मंडल की तुलना में यह अधिक जो तापमान होता है और केवल सूर्य ग्रहण के दौरान ही ये आपको दिखाई देता है। कि सूर्य ग्रहण के दौरान कैसे? जैसे ये पूरा सूर्य ग्रहण लग जाता है, काला काला हो गया, इस साइड वाला पार्ट आपको दिखाई देगा। ठीक है, सूर्य की रेट। उसके बाद ग्रहों की वर्गीकरण की बात करें तो स्थलीय ग्रह और एक गैसीय ग्रह। स्थलीय ग्रह मतलब सूर्य के जो नजदीक है, ये 4 ग्रह, इसको स्थलीय। और गैसीय ग्रह बीच में जो है वो गैस का गोला है। उसके बाद जो है ये आपको जैसे बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण है। एक एक बात हम लोग ग्रह के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। सभी एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यानपूर्वक नोट कर लें अपने कॉपी में। और इसके बाद जो क्वेश्चन यहाँ से ऑब्जेक्टिव आएगा उसका आप लोग डन भी करें। क्वेश्चन है कि यह सूर्य, सूर्य के सबसे ये निकट है, ये सूर्य है, इसके सबसे निकट जो है ये आपका बुध है। ध्यान रखेंगे। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह भी है, ये आपका सबसे छोटा ग्रह भी है, जल्दी घूम भी जाता है, या सबसे ज्यादा तेज गति में 172 100 500 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से
ये घूमता है, 88 दिनों में ही पूरा कर लेता है सूर्य। या एकमात्र ग्रह जिसका पास वायुमंडल नहीं है, जैसे बुध के पास कोई वायुमंडल नहीं है इसके पास। बृहस्पति एवं शनि को गैस दानव कहते हैं और अरुण और वरुण को बर्फ दानव कहते हैं। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया यहाँ पे, आपको मैंने साइड में लिख दिया है। बृहस्पति और शनि को गैस दानव और अरुण और वरुण को बर्फ दानव भी कहा जाता है। शुक्र की बात करें तो यह सबसे गर्म ग्रह है। इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है, इसलिए क्योंकि पृथ्वी और सूर्य के आकार का लगभग ये समान होता है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। इसे सुबह और शाम में खुले आंखों में देखा जा सकता है। इस ग्रह का घूर्णन गति जो होता है सबसे धीमी है। इसे पूरा करने में पृथ्वी का 243 दिन के बराबर लगता है। शुक्र पर जो है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के घने बादल होते हैं। शुक्र के अन्य बहुत सारे नाम भी हैं, नोट कर लेना। सांझ का तारा, लूसिफर, प्रकाश लाने वाला, भोर का तारा। सिवाय बुध और शुक्र को छोड़कर सभी गैसों के उपग्रह होते हैं। सभी ग्रह पश्चिम के पूरब की ओर घूर्णन करता है। सभी ग्रह जो है वो, ये हो गया आपका पूरब और ये हो गया पश्चिम। तो पूरब से पश्चिम से पूरब की ओर, और शुक्र और अरुण के जो है ये आपको पश्चिम की ओर, मतलब ये पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। अब हम बात करेंगे पृथ्वी। यह एकमात्र ग्रह है जो जीवन को सहारा देता है। यहाँ एक सुखद वातावरण है। इसे नील ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि 70% इसमें जल है। इसका प्राकृतिक उपग्रह है जिसका नाम चांद है। सबसे अधिक घनत्व 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब वाला ग्रह है। ध्यान रखना ये फैक्ट। पृथ्वी का सबसे करीब ग्रह शुक्र ही है, शुक्र है। मंगल की बात करेंगे तो इसे लाल ग्रह, देखो पॉइंट के वाइज मैंने लिख दिया है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, सिर्फ आप नोट कर लें अपने कॉपी में और याद कर लें। उसके बाद जो इससे क्वेश्चन बनाएंगे तो उसको आप डन कर पाए। इसे लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि मिट्टी में लोहा अधिक होता है। इसमें मिट्टी में लोहा, क्योंकि इसकी मिट्टी में लोहा अधिक होती है, इसे लाल इसलिए बनता है। बुध के बाद सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह यही है। 2 प्राकृतिक उपग्रह इसमें पाया जाता है, एक फोबोस और दूसरा डिमोस। इसकी वायुमंडल की सबसे पतली और सतह पर घाटियां, क्रेटर, रेगिस्तान और बर्फीली चोटियां जैसी विशेषताएं हैं। ओलंपस मोन्स, जिसकी 22 से 25 किलोमीटर, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी इसी पर है, जो मंगल पर स्थित है। 1 दिन 37 मिनट, 1 दिन की अवधि यहाँ पे इतनी होती है। क्षुद्र घेरा मंगल और बृहस्पति के बीच में ही होता है। जैसे ये आपका पृथ्वी है, सूर्य है, तो सूर्य के बाद पहला बुध हो गया, उसके बाद आपका शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, उसके बाद आपका गया शिवगोला, उसके बाद ये आपका बृहस्पति है। तो बृहस्पति और इनके बीच में ही क्षुद्र ग्रह का जो है कक्षा है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय आयु 2006 ईस्वी में खोजे गए क्षुद्र ग्रह 2006 VP32 के लिए पंडित जसराज नाम को स्वीकृति दिया गया। क्षुद्र बेन्नु का अध्ययन नासा का ओसिरिस REX मिशन द्वारा किया गया। यहाँ पे आपको कुछ कुछ पॉइंट को याद करना पड़ेगा, जिससे आप सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव को बना पाएंगे। और थोड़ा देखते हैं, जैसे बृहस्पति के बारे में आपको समझना है, तो बृहस्पति के बारे में समझिए ध्यान से। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी घूर्णन अवधि सबसे कम, जो 9 घंटा जो है 9 घंटा 55 मिनट है। इसका वायुमंडल हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य गैसों से भरा हुआ है। बृहस्पति रात के आकाश में चंद्रमा और शुक्र के बाद तीसरी सबसे चमकीली वस्तु है। ग्रेट रेड स्पॉट, ग्रेट रेड स्पॉट जो है विशाल तूफान, जो सौरमंडल में स्थित है, इस ग्रह पर ही पाया जाता है। वर्तमान में 95 चंद्रमा है। इनमें 4 बड़े चंद्रमा लो यूरोपा,
गैनीमीड और गैलिस्टो शामिल है, जिन्हें गैलीलियन चंद्रमा कहा जाता है क्योंकि इन्हें गैलीलियो ने खोजा था। इसे गैनीमीड सबसे बड़ा है। इनके चारों एक अस्पष्ट छल्ले हैं। अगर हम शनि के बारे में बात करें तो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके चारों ओर संकेंद्रीय छल्ले छोटे छोटे पत्थरे या बर्फों के टुकड़े बने होते हैं। शनि का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है, जिसे 0.69 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। क्योंकि इसका घनत्व जो है पानी से भी कम होता है, इसलिए यह पानी पे तैर सकता है। आपको क्वेश्चन पूछ देगा यहाँ पे कि कौन ऐसा ग्रह है जो पानी पर भी तैर सकता है, क्योंकि इसका पानी पर घनत्व जो है सबसे कम होता है। ये है आपका कौन? शनि सबसे कम होता है। इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वर्तमान में इसके पास 274 चंद्रमा है। टाइटन इन सब में सबसे बड़ा है। टाइटन चंद्र शनि का सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो है टाइटन। शनि के उपग्रह टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा है और एनसेलाडस जीवन की संभावना को भी दर्शाता है। 1655 ईस्वी में ह्यूजेंस ने शनि के बलाई को खोजा था। 1675 में जो है कैसियन ने बलाई के बीच का अंतराल की खोज की थी। उसकी घूर्णन काल जो है वो 11 घंटे का है। अरुण के बारे में अगर हम लोग बात करें, अरुण और वरुण, इसके बाद आपको कुछ जो है इसके और भी पॉइंट है, लेकिन हम लोग आज के क्लास में अरुण और वरुण को कवर कर लेते हैं, जिससे आपका एक टॉपिक्स खत्म हो जाए। उसके बाद आप आसानी पूर्वक कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन को कर पाएंगे। ध्यान देंगे, इसके अरुण जो है इसके रंग जो है हरे होते हैं, इसलिए इसे हरा ग्रह कहा जाता है। क्योंकि इसका वायुमंडल में जो है CH4 मीथेन गैस पाया जाता है, इसलिए 1781 में विलियम हर्शेल ने इसे खोजा था। अरुण का वायुमंडल मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, लेकिन इसमें पानी और अमोनिया आदि आदि भी अधिक मात्रा में है। इसका वायुमंडल सौरमंडल में सबसे बड़ा ठंडा है। इसके पास कम से कम 27 चंद्रमा है। यह 98 डिग्री पर झुका हुआ है। यह घूमता हुआ एक तरफा तारा है। इसका घूर्णन काल 17 घंटा है। यह सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। वरुण की बात करें, 165 सालों का यह सबसे लंबा धीमा है। इसका घूर्णन समय 16 घंटा है। वायुमंडल मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। यह मीथेन के कारण नीले रंग का दिखाई देता है। 1886 में जोहान गैले ने खोजा था। यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिसे गणितीय अनुमान खोजा गया है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज की क्लास में बहुत सारे ग्रह के बारे में कंप्लीट